ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है कि बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डेल वाई ओवर डेल टी इज इक्वल टू डेल टू वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल टू वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर। और बाउंड्री कंडीशन जो दे रखी है वो दे रखा है वाई ऑफ एक्स जीरो, वाई ऑफ एक्स कोमा जीरो की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है बेटा कितनी, बराबर है 3 साइन 2 पाई एक्स, और साथ में जो दे रखा है वाई ऑफ जीरो कोमा टी, इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 0 एंड बराबर करके ऐसे दिया हुआ है वाई ऑफ 1 कोमा टी की वैल्यू भी आपको 0 दी हुई है। दिस इज योर क्वेश्चन। तो मैं सबसे पहले इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लूँगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद मैं इसको सॉल्व करूँगा। लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, मैं कह रहा हूँ टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड, ओके। जैसे ही मैं दोनों तरफ का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लूँगा ये हो जाएगा एल ऑफ डेल वाई ओवर डेल टी इज इक्वल टू एल ऑफ, ये हो जाएगा डेल टू वाई ओवर डेल टी स्क्वायर। ओके, हमारे पास फार्मूला होता है बेटा एल ऑफ डेल टू वाई ओवर डेल टी स्क्वायर, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है डी टू वाई बार ओवर डी एक्स स्क्वायर। एक तो फार्मूला हमारे पास ये होता है, और एल ऑफ डेल वाई ओवर डेल टी का जो फार्मूला होता है वो होता है बेटा पी वाई बार एक्स पी वाई बार एक्स कोमा पी माइनस वाई ऑफ एक्स कोमा 0। ओके, ये दो फार्मूले होते हैं, मैं दोनों का यूज करूंगा और इस इक्वेशन को सॉल्व कर दूंगा। एक फार्मूला ये होता है। ओके, सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन ए है, मैं कह रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, दोनों की वैल्यू पुट की मैंने, पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू, एल ऑफ डेल टू वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर एंड एल ऑफ डेल वाई ओवर डेल टी, दोनों वैल्यू किसके अंदर, इन ए, इक्वेशन ए के अंदर मैंने वैल्यू पुट की। तो जैसे ही मैंने वैल्यू पुट की मेरे पास ये निकल करके आ गया बेटा इधर पी वाई बार एक्स कोमा पी माइनस वाई ऑफ एक्स कोमा 0 इज इक्वल टू डी टू वाई बार ओवर डी एक्स स्क्वायर। बट हमारे पास वाई ऑफ 0 को एक्स कोमा 0 की वैल्यू कितनी है, 3 साइन 2 पाई, बट वाई ऑफ एक्स कोमा 0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो है 3 साइन 2 पाई एक्स। ओके, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा, आई एम पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस स्टेप। ओके, मैंने वैल्यू पुट की और वैल्यू पुट करने के जस्ट बाद मैं आगे की तरफ बढ़ा। तो जैसे मैं आगे की तरफ बढ़ा मेरे पास इक्वेशन निकल करके आई है डी टू वाई बार ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस पी वाई बार इज इक्वल टू बनेगा माइनस के 3 साइन 2 पाई एक्स। ओके, ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। ओके, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके अंदर सी एफ भी होगा, इसके अंदर पी आई भी होगा। नाउ मैं एक्सिलरी इक्वेशन निकाल रहा हूँ इसकी, मैंने एक्सिलरी इक्वेशन बनाई, एक्सिलरी इक्वेशन जो निकल करके आई इसकी क्या बनी भाई मेरे पास,
वो बनी एम स्क्वायर माइनस के पी इज इक्वल टू 0। मैंने इसके रूट निकाले, एम बराबर निकल करके आया प्लस माइनस अंडर दी रूट पी। मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला, सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला, वो निकल करके आया C1 e टू दी पावर अंडर दी रूट पी एक्स प्लस C2 e टू दी पावर माइनस अंडर दी रूट पी एक्स। आपको भी पता है। ओके, मैंने इस इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई निकाला, पी आई बराबर निकल करके आया -3 साइन 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस के टी। क्लियर है ना? डी स्क्वायर माइनस के टी, मेरे पास फार्मूला ये होता है बेटा, अगर साइन ए एक्स है और नीचे यहाँ है डी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर है, तो डी की जगह में पुट करता था, इसको ऐसे लिखा जाता था। अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे से पढ़ा है या किसी और से, डी स्क्वायर की जगह रखते थे माइनस के ए स्क्वायर और ये माइनस के बी स्क्वायर। ये मेरा बेसिक फार्मूला होता था। मैंने इस फार्मूले का यूज़ करते हुए पी आई की वैल्यू निकाली, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल करके आया -3 साइन 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाई कितना निकल गया भाई, ये निकला माइनस के एक्स का कोफिशेंट 2 पाई का कंप्लीट स्क्वायर, 2 पाई का कंप्लीट स्क्वायर माइनस के पी, यही बना ना। आगे की तरफ चलते हैं, तो यहाँ से मेरे पास जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल करके आया, एक मिनट रुको, ये परेशान कर रहा है। पर्टिकुलर इंटीग्रल जो निकल करके आया वो निकल करके आया बेटा, कितना निकला 3 आप देखो इसको, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर प्लस के पी। ओके, और यहाँ होगा साइन 2 पाई एक्स। सपोज दैट दिस इज द इक्वेशन बी। नाउ हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन जो बनता है वो ये होता है बेटा, y बार इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी सी एफ प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, यानी y बार की जो वैल्यू निकल करके आएगी, y बार जो होगा यहाँ से बेटा, y बार इज इक्वल टू सी एफ, देखो कितना है आपका, दिस इज यूर सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ओके, दिस इज यूर सी एफ, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। ओके, और उसके जस्ट बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल आगे लिखा हुआ है। तो जनरल सॉल्यूशन निकल करके आया बेटा C1 e टू दी पावर अंडर दी रूट पी एक्स प्लस C2 e टू दी पावर माइनस अंडर दी रूट पी एक्स प्लस 3 साइन 2 पाई एक्स अपॉन 4 पाई स्क्वायर प्लस के पी, यही है ना। नाउ अब इसके ऊपर मैं बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करूंगा। नाउ पहले बाउंड्री कंडीशन देख लेते हैं क्या है। y ऑफ 0 t इज इक्वल टू 0 है, 0 t इज इक्वल टू 0 है, 1 t इज इक्वल टू 0 है। ओके, मेरे को गिवन क्या है, y ऑफ 0 t इज इक्वल टू 0 है एंड y ऑफ 1 t इज इक्वल टू 0 है। ज़रा देखो, जब मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लूँगा तो यहाँ से निकल करके आएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिया मैंने, L ऑफ y 0 t इज इक्वल टू L ऑफ 0, यानी ये हो जाएगा y बार और ये 0 और t चेंज होता है p के अंदर बराबर 0 के। एक तो हो जाएगा ये। जरा इसको देखो, ये बाउंड्री कंडीशन का यूज़ आप इक्वेशन नंबर इसके अंदर फर्स्ट के अंदर यूज़ करके देखो, यानी x की जगह तो 0 है, t की जगह p डाल करके देखो। मैं कह रहा हूँ पुटिंग x इज इक्वल टू कितना बन रहा है 0 और t इज इक्वल टू बन रहा है p इसके अंदर तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, तो और y बार की वैल्यू कितनी बनी हुई है, फाइनली y बार बन रहा है 0। ओके, इस इक्वेशन के अंदर 1 के अंदर डाला तो यहाँ डालते ही ये तो हो गया 0 इज इक्वल टू C1 गुणा e टू दी पावर 0, C2 गुणा e टू दी पावर 0 प्लस साइन 0 की वैल्यू, साइन पाई की वैल्यू 0, यानी आपके पास कितना निकल गया, इक्वेशन नंबर 1 आपके पास निकल करके आई C1 प्लस के C2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर आप इसको
मेरे नाम से मान लो z है। पीछे की तरफ चलते हैं। आपकी जो ये वाली जनरल इक्वेशन जो दे रखी है इसको देखो। अब आप y बार की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखा है c1 e टू द पावर अंडर द रूट px प्लस c2 e टू द पावर माइनस के px है और प्लस है 3 साइन 2 पाई x बटे 4 पाई स्क्वायर प्लस के p। इस फिर बाउंड्री कंडीशन लगाता हूँ। सेकंड बाउंड्री कंडीशन दे रखा है y ऑफ 1t इज इक्वल टू 0। अगेन y ऑफ 1t इज इक्वल टू 0। मेरे को बाउंड्री कंडीशन में क्या दे रखा है, y ऑफ 1 कोमा t इज इक्वल टू 0। जब मैं इसका लाप्लास लूँगा ये हो जाएगा l ऑफ y 1 कोमा t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, l ऑफ 0 आपके सामने है। इधर चेंज हो जाएगा p के अंदर, ये y बार हो जाएगा 1 कोमा p इज इक्वल टू 0। ये वाली वैल्यू मैं फिर इस इक्वेशन के अंदर पुट करूँगा। ये मेरी इक्वेशन ए चल रही थी। ओके, तो यहाँ जो है y बार की वैल्यू डाली जो कि मेरे पास 0 है, x की वैल्यू डाली जो कि मेरे पास कितनी है 1 है। ये निकला c1 e टू द पावर अंडर द रूट p प्लस c2 e टू द पावर माइनस के अंडर द रूट p प्लस ये हो गया साइन पाई की वजह से 0 आपके सामने है। यानी आपके पास कितना निकला, आपके पास सेकंड रिजल्ट जो बन करके आया बेटा वो ये निकला। जरा आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। सेकंड रिजल्ट जो आपके पास बना, अब मैं चेंज कर रहा हूँ। सेकंड रिजल्ट बना c1 e टू द पावर अंडर द रूट p c2 e टू द पावर माइनस अंडर द रूट p इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपके पास ये बनी और इससे पहले इक्वेशन थी आपके पास c1 प्लस के c2 इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा दोनों इक्वेशन को जो है मैं अगर इसके अंदर से c1 बराबर करूं तो इस इक्वेशन नंबर सेकंड को, ये जो मेरी सेकंड है, बराबर करने के लिए अंडर द रूट e टू द पावर अंडर रूट p से गुणा करना पड़ेगा और इसको 1 से गुणा करना पड़ेगा। मैंने दोनों को बराबर किया, मेरे पास निकल करके आया पहली इक्वेशन कितनी है c1 e टू द पावर अंडर द रूट px प्लस प्लस c2 e टू द पावर माइनस अंडर द रूट px है बराबर है 0 के। ये बनी मेरे पास कितनी c1 e टू द पावर अंडर रूट px प्लस c2 e टू द पावर अंडर द रूट ये भी px बना बराबर किसके 0 के। मैंने दोनों को घटाया, ये माइनस करा, ये तो खत्म। c2 मैंने इसके अंदर से कॉमन ले लिया, c2 मैंने इसके अंदर से कॉमन ले लिया, ये बना e टू द पावर माइनस अंडर द रूट px माइनस e टू द पावर अंडर द रूट px इज इक्वल टू 0 के। ये तो नॉन जीरो क्वांटिटी आप जानते हो, e टू द पावर x या e टू द पावर माइनस x ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। तो यहाँ से कितना निकल गया, c2 इज इक्वल टू 0 निकल गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट की तरफ देखो। अब आप हमारे पास इक्वेशन कितनी है c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है, यहाँ वैल्यू डालो। ओके, तो c1 प्लस के c2 इज इक्वल टू कितना है 0। ओके, मैंने c2 की वैल्यू डाली, ये हुआ c1 प्लस के 0 इज इक्वल टू 0। c1 की वैल्यू कितनी निकल गई 0, यानी c1 बराबर c2 इज इक्वल टू निकल गया 0। अब आपका पुराना स्टेप देखो, ये वाला जो है, ये वाला जरा इसको देखो, मैं इसको रेड कर रहा हूँ। c1 और c2 0 होने की वजह से इतना पोर्शन तो खत्म हो गया। y बार देख लो कितना आ रहा है। तो मेरे पास y बार की जो वैल्यू बनी है, y बार इज इक्वल टू बना कितना बना भाई मेरे पास, भाई y बार बना मैंने पहले से ही लिखा हुआ है 3 अपॉन ये हो गया 4 पाई स्क्वायर प्लस के p और साइन 2 पाई x, यही तो बना। जब मैं इसका इन्वर्स लाप्लास लूँगा, मैंने L इन्वर्स लिया दोनों तरफ से, L इन्वर्स बोथ साइड लिया मैंने भाई। ओके, यानी इन्वर्स लाप्लास ले रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा L इन्वर्स, ये बना L ऑफ y इज इक्वल टू कितना बनेगा भाई, साइन 2 पाई x तो कॉन्स्टेंट है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आ सकता। साइन 2 पाई x दिस इज कॉन्स्टेंट, ये बना L इनवर्स 3/4 पाई स्क्वायर प्लस के कितना p। इसके ऊपर मैंने L इनवर्स का फार्मूला लगाया जो कि मेरे पास कितना बना भाई, ये बना 3 इंटू ई टू द पावर माइनस 4 पाई स्क्वायर इंटू टी और इंटू साइन
2 पाई और x। क्लियर। और दिस इज माय रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, ठीक है ना। मेरे ख्याल से जो है आपका क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा, फिर भी डाउट हो तो पूछ लीजिए।